आज हम बात करेंगे एक कंपैरिजन बिटवीन द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. सो कंपैरिजन, लास्ट लेक्चर में भी हमने कंपैरिजन ही कर रहे थे. आज भी हम वही आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए, पहली बात तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने कहा था कि इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो अगर हम डिफाइन करने को बोले तो हम कहेंगे कि दीज आर द मटेरियल्स. सो दीज आर द मटेरियल्स which are feebly repelled by the magnetic field. Feebly repelled by the magnetic field. ये आ गया. अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, है ना, सो हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. देन हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. राइट. तो देखिए, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गए? दीज आर फेबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. देन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के आगे दीज आर द फेबली, मतलब बहुत थोड़ा सा, है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकली अट्रैक्शन होगी या वीक रिपल्शन होगी. फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. राइट. अब ये आ गया, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द magnetic field. These are the strongly attracted by the magnetic field. Yes. Second thing, अब देखिए, इसमें हमने क्या कहा कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, they are repelled by that magnetic field. हाँ, हम कहेंगे जो induced magnetic field है, induced magnetic field, that is inside the material, or induced magnetism is opposite to the external magnetic field. That means यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स ओरिएंट होंगे उसकी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगी, that will be opposite to the direction of the external magnetic field. यहाँ हमारे पास हम बात करते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट या ससेप्टिबिलिटी की बात करें. अगर ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी वेरी वेरी स्मॉल, दैट विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो यहां हमारे पास ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव. ससेप्टिबिलिटी BILI, susceptibility of the material is small and negative. And susceptibility की value is of order of -10⁻⁻⁵. बहुत छोटी सी वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव होगी. यहां हमारे पास क्या होगा, यहां पर जो पैरामैग्नेट्स में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ हम बात कर रहे थे जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्मॉल बट
हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम पैरामैग्नेट्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा दैट विल बी इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या आएगा, इन केस ऑफ पैरामैग्नेट्स द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड is along the direction of the external magnetic field, external magnetic field ये आ जाएगा। और यहां पर जो ससेप्टेबिलिटी है, यहां पर जो ससेप्टेबिलिटी होगी दिस इज आल्सो स्मॉल, बट ससेप्टेबिलिटी इज स्टिल स्मॉल क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल। यहां पर अगर हम बात करें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इससे ससेप्टेबिलिटी की बात करें दिस इज स्मॉल बट पॉजिटिव। यहां पर हमारे पास ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव आएगी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में, और हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव आएगी लेकिन स्मॉल होएगी। This is of order of 10 power -3 to 10 power -5, right? Whereas these are the materials in which induced magnetic field is very very large. So this ferromagnets में क्या होगा, induced magnetic field is very large. दैट मीन जो ससेप्टेबिलिटी होगी दिस विल, जो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू है दिस इज वेरी लार्ज एंड इट इज पॉजिटिव। सो इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 पावर 3 या उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। सो दिस इज द ससेप्टेबिलिटी। अगर हम बात करें इसके बाद रिलेटिव परमिबिलिटी, relative permeability तो देखिए relative permeability हमारे पास क्या, देखिए हमारे पास relative permeability की फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। अब यहां पर जो हमारे पास ससेप्टेबिलिटी है इसकी वैल्यू नेगेटिव है। डायमैग्नेटिक्स में ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव है। दैट मींस दिस रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 माइनस समथिंग आ गई तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। दैट मींस रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 से कम होगी क्योंकि यहां हमारे पास ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में, हमने कहा था दिस ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव, पर अभी भी ये वे स्मॉल वैल्यू है। तो हमारे पास यहां देखिए ये वैल्यू रिलेटिव परमिबिलिटी क्या आ गई, ये ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है और दैट मीन्स इसकी वैल्यू अभी भी 1 थोड़ी होगी लेकिन 1 से ज्यादा होगी क्योंकि 1 में वो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। दिस इज स्मॉल बट ग्रेटर देन यूनिट देन 1, ये आ गया, राइट। देन फेरोमैग्नेट्स की बात करें, फेरोमैग्नेट्स में ससेप्टेबिलिटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, वेरी लार्ज वैल्यू। अगर ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। दिस इज रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड इट इज पॉजिटिव वैल्यू। एक बात ये आ गई। अब एक और चीज देखिए, अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक चीज और बात करते हैं पहले, जो ससेप्टेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। जो ससेप्टेबिलिटी है
ये हमारे पास दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नियरली कांस्टेंट रहती है, राइट। नाउ यहां हमारे पास ससेप्टेबिलिटी है, इट वेरीज विद टेम्परेचर, वेरीज विद टेम्परेचर, दैट मीन्स इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो इट डिक्रीजेस विद ससेप्टेबिलिटी, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर भी हमारे पास जो ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एंड अगेन ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। सो जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द क्यूरी टेम्परेचर, राइट। उसके बाद आ गया, इसके बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो क्या होगा, व्हेन a diamagnetic material is placed in a non-uniform magnetic field, they have a tendency of moving from strong magnetic field to weak magnetic field, क्योंकि यहां हल्की सी रिपल्शन हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करता है, इसलिए इनकी टेंडेंसी क्या हो गई, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग फ्रॉम strong magnetic field to weak magnetic field region. Strong magnetic field region to weak magnetic field region. ये आ गया। अब देखिए, अगर हम बात करें पैरामैग्नेट्स और फेरोमैग्नेट्स, दोनों को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये इसकी यहां अट्रैक्शन कम होगी, यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन दोनों की टेंडेंसी क्या होगी, टू मूव फ्रॉम the weak magnetic field to strong magnetic field. So when they placed in non-uniform magnetic field, they have a tendency to move, they have tendency to move from weak magnetic field region to the strong magnetic field region. राइट। दोनों की, चाहे वो पैरामैग्नेट्स की बात करें चाहे हम फेरोमैग्नेट्स की बात करें, दोनों की टेंडेंसी होगी टू मूव फ्रॉम द
weak magnetic field region to a region of the strong magnetic field, right? अब यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती हैं? अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर रिपेल, है ना? तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल्स में पास नहीं करेंगी, दे विल मूव अवे फ्रॉम द डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो नेक्स्ट इज, सो हम बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल में से बाहर पास नहीं करेंगी, ये बाहर से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are expelled from the diamagnetic material. Diamagnetic material. Right. Now, हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखें तो क्या होगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल बी पुल्ड इन, अंदर की तरफ खींच लेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ खींचे। यहां जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, और यहां पैरामैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will be pulled in by the paramagnetic materials, right? ये आ गया हमारे पास। अगर हम फेरोमैग्नेट्स की बात करें, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रांगली टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां पर जो मैग्नेटिक करैक्टर है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी स्ट्रांगली पुल्ड, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ जाएंगी। सो यहां हमारे पास क्या आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, दे विल बी स्ट्रांगली पुल्ड बाय द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will be pulled in, है ना, pulled in, अंदर की तरफ आएंगी। यहां भी अंदर की तरफ आ रही है, यहां भी अंदर की तरफ आ रही है, यहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी इन कंपैरिजन टू द पैरामैग्नेटिक materials. So magnetic field lines are pulled in strongly by the ferromagnets, राइट? ये आ गया हमारे पास। सो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है दे आर वो सॉलिड भी हो सकते हैं, दे आर सॉलिड, दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल हीलियम हो गया, गैस हो गई, है ना, वाटर, दिस इज अ लिक्विड, right? It is a diamagnetic material. बात करें कॉपर भी हमारे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी सॉलिड भी हो सकते हैं, दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड और दे कैन बी गैसेस, राइट? दे कैन बी गैसेस, बट ferromagnetic materials are always exhibited by the solids, और solids भी कौन से, they are crystalline solids, they are exhibited by crystalline solids। यहां हमारे पास पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, they are paramagnetic material हो गया, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आ गए। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, ये हमने कहा है कि दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर एग्जिबिटेड बाय
कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया ना. So ferromagnetic materials, they are crystalline solids and they are exhibited by examples क्या होगी, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया और आयरन. So these are the ferromagnetic materials. So diamagnetic materials can be solids, can be liquids or gases, whereas ferromagnetic materials जो हैं वो हमेशा solids होंगे and they are always a crystalline solids. They are crystalline solids. Examples हमारे पास आ गई कॉपर, निकल, आयरन. यहाँ पर हमारे पास different examples आ गई. अब बात करते हैं, हमने बात की है जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेट्स और पैरामैग्नेट्स की हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे थे. वो थी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. सो in case of paramagnets and ferromagnets, in case of paramagnets and ferromagnets, the intensity of magnetization I is inversely proportional to temperature. और sometimes हम ये भी कह सकते हैं susceptibility is inversely proportional to temperature, right? Intensity be inversely proportional to temperature and or susceptibility is inversely proportional to temperature. So हमारे पास आएगा that is certain constant upon temperature. So where C क्या आ गया, C is the Curie constant. ठीक है, दिस इज द क्यूरी कांस्टेंट. ये जो लॉ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ, राइट. अब एक और चीज की, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मटेरियल का मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, राइट. सो अगर हम फेरोमैग्नेट्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर, सो एट द टेम्परेचर above which the ferromagnets are converted into paramagnets is called Curie temperature. Curie temperature. अगर हम Curie temperature को TC से लिखते हैं, right, then susceptibility of a ferromagnet above the Curie temperature, that is इनवर्सली प्रोपोर्शनल T बाय TC. सो ये हमारे पास जो टेम्परेचर होगा, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया, दैट इज द क्यूरी टेम्परेचर. अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा की बात करते हैं देन ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड द क्यूरी टेम्परेचर. वो क्यूरी टेम्परेचर क्या आ गया, जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेट जो है पैरामैग्नेट में कन्वर्ट होता जाएगा, राइट. तो उसका मैग्नेटिक मटेरियल कम होता जाएगा, राइट. सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स.